हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, इफ़ 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5 और वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, अगर ये आपकी एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको इन जो पॉइंट्स में एक्स और वाई दिया गया है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले तो एक समझने के लिए अच्छे से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD नाम से, और उसके वर्टिसेस पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट कर देते हैं, जहाँ पर A आपका 1,2, B आपका 4,y, C आपका x, 6 और D आपका 3,5 हो गया। अब बच्चों, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पैरेललोग्राम की कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर ये जो x और y है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने दो डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे AC हो जाएगा और BD हो जाएगा, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको R जो है हम मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 और y1 होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि जो आपकी AR है वो RC के इक्वल हो गई और जो आपकी BR है वो RD के इक्वल हो गई। और यहाँ रीज़न लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और क्योंकि ये जो आपकी AR RC इक्वल हो गई और BR RD आपकी इक्वल होगी, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का रेशो जो है वो 1:1 हो जाएगा। दोनों के बीच का रेशो AR रेशो RB जो है 1:1 हो जाएगा और BR रेशो RD भी आपका 1:1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो R है हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, एक बार AC लाइन के थ्रू और एक बार BD लाइन के थ्रू। तो पहले AC के थ्रू कर लेते हैं। तो AC के थ्रू आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमारे सेक्शन फार्मूला लगा के हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनका रेशो भी है, ये पॉइंट किस रेशो में AC को डिवाइड करेगा, और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी है, तो हम उनको पुट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आपके हो जाएंगे 1 जो आपकी M1 की वैल्यू थी, x जो आपकी x2 की वैल्यू थी AC के केस में, प्लस M2 की वैल्यू आपकी 1 और x1 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन में 1 + 1 जो आपकी 1 + M2 हो गया, कॉमा ये y की वैल्यू के लिए M1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई, y2 की वैल्यू आपकी 6 आ गई, प्लस M2 की वैल्यू आपकी 1 और y1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, मल्टीप्लाई में अपॉन 1 + 1 आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू x + 1/2 आ जाएगी, और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगी। तो हमारे जो AC की मदद से जो आपके R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x + 1/2, 4 आए हैं। अब हम इसी R के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो BD की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो फिर वही सेक्शन फार्मूला के इस्तेमाल से BD की मदद से हम R के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, और y के लिए M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। वैल्यूज़ पुट जब हम कर देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी R के कोऑर्डिनेट में, तो वो 7/2 आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी इनको सॉल्व करने के बाद वो हमारी 5 + y/2 आ जाएगी। अब बच्चों, देखा जाए तो R जो है आपका एक ही पॉइंट है, और ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ये एक ही पॉइंट की है, तो ये आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये आपस में इक्वल हो गई, तो यानी कि x + 1/2, 4 ये आपका इक्वल होगा 7/2, 5 + y/2 के। अब आप जैसे जानते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो हम जो है x की वैल्यू को x के साथ और y की वैल्यू को y के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो हमारी x + 1/2 = 7/2, और जो 4 है आपका = 5 + y/2 आ जाएगा। तो पहले x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2x + 2 = 14। जब 2 इधर प्लस में है तो इसको आप इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, और यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आई वो आ गई आपकी 6। ऐसे ही y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 = 5 + y, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन में हमारे x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो कि हमारी 6 और 3 आई हैं। बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें प्लीज़। एंड थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।